अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आज मैं दो अहम तरीन खबरों पे आपको जो है वो बताना चाह रहा हूं। एक तो नवाज शरीफ के हवाले से कि उनके खिलाफ केसेस इस वक्त कितने हैं और उनको रिलीफ देने के लिए क्या क्या तरीका इख्तियार किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हवाले से भी आपको आगाह करूंगा कि इन फ्यूचर उनको सजा का क्या लाएअमल जो है वो तय किया गया है और क्या करना चाह रहे हैं और उनके साथ क्या होगा। इसके हवाले से मैं आपको तफसीली एक इंटरव्यू, आपको पता है कि एफआईए के मैंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर एडवोकेट का किया था, वो आपने उसको बहुत पजीराई बख्शी, मैं आपका मशकूर हूँ। ये जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो है नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं और कहने को उन्होंने जलसा भी कर दिया है, मगर जलसा इतना कोई बड़ा नहीं था। बहरहाल नून लीग के हद तक तो वाकई अच्छा जलसा था। बहरहाल सियासी इससे उनके कद काट का भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि नवाज शरीफ के हवाले से 5 इम्पॉर्टेंट जो मुकदमात हैं उनमें रिलीफ के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है और उन में इवन फील्ड केस है, उनमें फ्लैगशिप केस है, उनमें अल अजीज़िया स्टील मिल केस है, उसके साथ तोशा खाना भी है, उसके साथ साथ उसका इश्तिहारी हो जाना और मकसद ये है कि दरखास्तों का जो है वो खारिज हो जाना, उनकी पेशी ना होना, मेडिकल रिपोर्ट्स में रद्द-ओ-बदल, फिर मौजूदा जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पे उनकी सेहत का अब की सूरत हाल के बारे में क्या एक सूरत हाल है उस पे बताना, और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मगर इस वक्त चूंकि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि जो मैं असल में अंदर की जो खबर आपको देना चाह रहा था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नैब जो है उसने जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार की हैं उसमें इन सारे केसेस को उड़ा के रख दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि उन रिपोर्ट्स को जब आप भी देखेंगे, आप सुनेंगे जो मुझे ज़राए नैब के बता रहे हैं, उन रिपोर्ट्स में जो है वो नवाज शरीफ को बिल्कुल ही मासूम करार दे दिया गया है और रेफरेंसेस में कहा गया है कि उनके उसमें कोई जान नहीं है। उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस बनाए गए थे वो इंतहाई नाकिस थे, उनकी तफ्तीश भी सही नहीं थी, उन पर लगाए गए इल्ज़ामात में भी काफ़ी रद्द-ओ-बदल है और उसमें भी कोई ज़्यादा हकीकत नहीं है। उनके खिलाफ जो गवाह पेश हुए वो भी इतनी अथॉरिटी यानी ऑथेंटिकेसी नहीं रखते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ के केसेस का सिलसिला जो है वो अब अगले यानी ये जो कल से इंशाल्लाह पीर का दिन जो शुरू होगा उससे उनको रिलीफ मिलने के मामलात में भी तेज़ी आ जाएगी। और मुझे जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों में नवाज शरीफ को तमाम तर रिलीफ जो है वो दे दिया जाएगा और वो इलेक्शन कमीशन से भी रजू करने वाले हैं ताहियात नहली के हवाले से, और वो इलेक्शन कमीशन के उस जो है तरमीम का जो है वो सहारा लेना चाह रहे हैं जिसमें जो है ताहयात जो नहली है उसको 5 साल के लिए कर दिया गया था। बहरहाल सूरत हाल अभी उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। बहरहाल जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो रिलीफ के लिए जो है वो तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की गई। उसके साथ साथ जो ट्रायल कोर्ट हैं उनमें भी नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर मुशावरत जो है वो कर ली गई है और आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। और इस हवाले से 16 रुकनी जो है नून लीग की वोकला टीम जो है वो काम कर रही है और उसमें देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ की जो सरबराही में 16 रुकनी वोकला पैनल है वो किस हद तक नवाज शरीफ को रिलीफ दिला सकेगा। ज़ाहिर बात है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले इदारे ही कह दें कि जी जो भी बना गया था, जो भी केस था नवाज शरीफ के हवाले से उनमें कोई सदाकत नहीं, वो किसी ऑथेंटिकेसी के बगैर था, उसमें तफ्तीश भी सही नहीं थी, उसमें मामलात भी ठीक नहीं थे, उस पर लगाए गए जो इल्ज़ामात थे वो भी तसल्ली बख्श नहीं हैं और उसके पस मंज़र में जो नैब साहबका ने जो तहकीकात की वो भी सिरे से उनका दायरा कार ही नहीं बनता था। जब ये सारी बातें आ जाएंगी
तो नवाज शरीफ को खुद ही रिलीफ मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की जानिब के इमरान खान साहब के हवाले से मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। और जो मुझे ज़िम्मेदार ज़राए बता रहे हैं कि बाज़ जो है हुकाम जो है वो इमरान खान की सज़ाए मौत की हद तक जो सज़ा है उसके हक़ में नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़र आ रहा है 14 साल भी कैद उन्हें हो सकती है, उम्र कैद के हवाले से भी कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये एक बात क्लियर है कि उनके ये जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो तहकीकात चल रही हैं, जो समातें चल रही हैं, जो ट्रायल का आगाज़ हो गया है, उसमें उनको कोशिश की जाएगी कि जैसे प्रोसिक्यूटर ने शाखावत साहब ने बताया था कि कम से कम 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को उस इलेक्शन तक जो आम इंतखाबात आने वाले हैं, वहाँ तक इस सारे मामले को कवर करना मकसूद है। और जब वो इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद मुमकिन है कि इमरान खान की सज़ा जो है वो भी कम हो जाए या उसके हवाले से भी कोई फैसला कर लिया जाए। अलबत्ता ये मुझे कुछ मुस्तनद ज़राए बता रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को अपील की तो वो उनकी इस अपील को देखते हुए उनके जराइम के हवाले से जो है वो मुआफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर सकते हैं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये जो अगला हफ्ता है इसमें बड़ी अहम तरीन डिवेलपमेंट्स होने वाली हैं, अहम तरीन मामला सामने आने वाले हैं। एक तो जो सिविलियंस का है फौजी अदालतों में जो ट्रायल है उसके हवाले से आज वफाकी हुकूमत ने भी एक जो है इजाफी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भिजवाई है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के हवाले से तफसीलात बताई गई हैं और ट्रायल के हवाले से तफसीलात दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जा रही है। ट्रायल शुरू हो चुका है फौजी अदालतों में और केसेस की तफसील भी दी गई है। बहरहाल मामलात जिस तरीके से चल रहे हैं, जो जैसे सामने आ रही हैं चीज़ें, दूसरी तरफ एक अहम केस जो है वो 90 रोज़ में आम इंतखाबात के हवाले से भी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लेना है। और इस केस को चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने बेंच में रखा है और ये पीर को समात इसकी होने जा रही है। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो इस केस में भी मौजूद होंगे। और उसके साथ साथ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दावत पर सदर प्रेस एसोसिएशन जो है उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। उसके साथ साथ बीट रिपोर्टर से भी उनकी मुलाकात होगी और उसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुनक़िदा के अहम तरीन फंक्शन में भी वो मदऊ हैं, वहाँ पे खिताब भी करेंगे। बहरहाल उसके साथ साथ जो मैं आपको ये जो आम इंतखाबात के हवाले से है, इसमें अब सिर्फ अदालत ने इस बात का तयन करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 90 रोज़ में इंतखाबात का हुक्म दिया था, या कानून ये जो कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस डिले करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, क्या उसके हवाले से कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया देगी या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने बारे अहकामात जारी करेगी। बहरहाल इस पे सवालात तो हैं कि आईनी और कानूनी तौर पर 90 रोज़ में इलेक्शन कराना ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन अब आम इंतखाबात का ऐलान भी कर चुका है। मुमकिन है इस ऐलान के बाद भी ये फैसला गैर मौसर करार दे दिया जाए और मामला छोड़ दिया जाए। उसके साथ साथ फौजी अदालतों के हवाले से जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने वो केस अपने बेंच में लगाने की बजाय सीनियर तरीन जज जो तीसरे नंबर पे हैं, यानी दूसरे नंबर पे सरदार जो है वो सरदार साहब हैं, उसके तारिक मसूद साहब, उसके बाद जो है जस्टिस इजाजुल एहसन है, जो ज़ाहिर बात है काजी फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनने हैं। उनकी सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच है वो फौजी अदालतों के हवाले से समाअत करेगा। उस समाअत में जो है वो इस बात का तयन किया जाएगा कि आया सिविलियन को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है कि ये नहीं। बहरहाल ये हालात जिस तरीके से भी चल रहे हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद पेशरफ के साथ, मज़ीद ताज़ा तरीन तफसीलात के साथ हाजिर खिदमत दूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुद भी देखिए और दोस्तों को भी ये चैनल्स भिजवाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, पसंद भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।